हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज प्रॉपर वे में आ रही? चलिए, सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप लोग के लिए ये बैच स्टार्ट की गई है, जिस बैच का नाम है 45 डेज। आपके एग्जाम में लगभग, अगर एग्जाम सही टाइम पे 1 जून को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा या कब से होगा, उसका पूरा डिटेल। तो उसके लिए आप लोग के लिए ये बैच 45 डेज स्प्रिंट बैच, तेजी से आप लोग को फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही आपको इस चैनल पे और आपके टीचमेंट ऐप पे पढ़ाया जाएगा। पूरी क्लास होगी जिसका लाइव भी रहेगा। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो लाइव पढ़ रहे हैं, फिर इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी टीचमेंट ऐप पे उपलब्ध होगा। क्लास का पीडीएफ जो अभी हम बोर्ड पे जैसे लिख रहे हैं, तो उसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दिखाई देगा। उसके बाद डाउट क्लासेस, जब भी अगले दिन हम पढ़ाएंगे, पिछले दिन में जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर लीजिएगा। इसमें 2 सब्जेक्ट मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा कोरोना काल में। एक फिजिक्स है और दूसरा हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, अभी ये क्लास 12th के लिए स्टार्ट किया गया है। 2 से 4 दिन के अंदर क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी आप जो देख रहे हैं, आज का पहला क्लास है, पहला लेक्चर है, जिसमें क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए कहीं भी दिक्कत हो तो इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। बाकी आप जानते ही हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मिर्जापुर वाले गुरुजी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे चले जाइए और वहां से आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा मिर्जापुर वाले गुरुजी के नाम से। उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, यही क्लास अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी था, तो इसको हम यूपी बोर्ड के लिए भी बना दिए हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो रेगुलर बैच चल रही है आपके, ये 45 डेज उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम देने वाले हैं। जो रेगुलर बैच है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, जिसके लिए उनको यूपी बोर्ड के लिए 99 रुपीज पर सब्जेक्ट, 99 रुपीज पर सब्जेक्ट, और सीबीएसई बोर्ड के लिए यही प्राइस 199, 199 पर सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। 199 रुपए आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, और ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है 99 रुपीज पर सब्जेक्ट। यूपी बोर्ड वालों का हिंदी में क्लास चलेगा और सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश में चलेगा, दोनों ही अलग अलग तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो अब आप स्कूल, जो आप समझ ही रहे हैं कि इस कोरोना काल में लगभग मान के चलिए कि पूरे वर्ष प्रॉब्लम रहेगी, पूरे वर्ष पढ़ाई में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन में व्यवस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक ऐसा महामारी बना जो आपको कहीं का रहने नहीं दिया, काफी प्रॉब्लम हुई। चलिए उसकी चर्चा बाद में होगी, अब क्लास पे आते हैं। एक स्लाइड और छूट गया। हाँ, ये वही स्लाइड है जिसमें 5 मई से आपको क्लास स्टार्ट होने की बात कही गई है यूपी बोर्ड के लिए। 9 to 12, 9 to 12 के लिए है। ठीक है, बस वही चीज है यूपी बोर्ड के लिए, प्रति माह 99 रुपए प्रति विषय। अच्छा, 9th 10th में साइंस की भी क्लास चलेगी, ये ध्यान दीजिएगा, और 11th 12th में मैथ और फिजिक्स की चलेगी अभी प्रेजेंट में। फिर जैसा होगा क्लास आगे बढ़ाया जा सकता है, और भी क्लासेस
आपको मिल जाएंगी। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो व्हाट्सएप पे जाइए और व्हाट्सएप पे दिए गए नीचे जो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, इस पर आप ज्वाइन यूपी बोर्ड के नाम से आपका जो क्लास है वो लिख के आप भेज सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास पे आते हैं। आज की क्लास में मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की पार्ट वन और पार्ट टू दो नाम से आती है, पार्ट टू में भी है, पार्ट टू में भी है। तो अभी हम आज की चर्चा पार्ट वन पे करेंगे कि पार्ट वन में क्या क्या हमारा सिलेबस है। ठीक है, पार्ट वन में हमारा क्या क्या सिलेबस है उसको देखते हैं और यहीं से स्टार्ट भी करते हैं। चलिए सिलेबस में देखते हैं। अगर हम सिलेबस को देख रहे हैं तो एक मिनट, चलिए ये 45 डेज में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे पहले इस चीज को समझ लिया जाए। इस स्प्रिंट बैच में जो क्लास 12 के लिए आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है, यह देखते हुए कि आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा, उसके लिए आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पुराने बच्चे हैं और उनकी भी प्रॉब्लम रही है कि सर जी किसी तरीके से पढ़ाइए, हम लोग की पढ़ाई एकदम रुकी हुई है। तो उसके लिए ये क्लास स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको बेसिकली एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हम पूरा पढ़ा देंगे, उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको करा देंगे। बाकी की चीजें आपको पीडीएफ के वगैरह वीडियो के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस में अगर हम चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर अगर हमारा है तो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आप रिलेशन को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको। फिर टाइप ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जिसको वाइड रिलेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम फंक्शन को पढ़ेंगे और फंक्शन के बाद टाइप ऑफ फंक्शन, कितने टाइप का फंक्शन होता है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, जो भी है। ठीक, अभी हम केवल आप पढ़ चुके हैं, हम कुल मिला के उसको आप रिवाइज करा रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी दो फंक्शन, जैसे एक फंक्शन यहाँ एक सेट ए से बी के लिए, फिर बी से सी के लिए है, तो यहाँ से रिलेशन मान लीजिए आर है और यहाँ से रिलेशन क्या है, एस है। तो आर ओ एस या एस ओ आर, आर ओ एस, आर ओ एस, या आप लोग पढ़े होंगे एस ओ आर, कहां से कहां होगा, इन सब की चर्चा हम कहां पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, सॉरी यहाँ रिलेशन कहे हैं, फंक्शन होगा। हाँ, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होंगे, जैसे जो फंक्शन ए टू बी है, सेट ए से सेट बी में है जो फंक्शन, मान लीजिए एफ, तो पहले तो एक्स है, एक्स कहाँ जा रहा है तो वाई पे, तो ये वाई इक्वल टू एफ एक्स बन जाएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, आपको केवल मैं ये बता रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में अभी हम मोटे मोटे तरीके से पढ़ेंगे क्या। तो एक सेट से दूसरे सेट में एक फंक्शन है एफ, तो उल्टा अगर चलें यानी वाई से एक्स की ओर चलें तो उसको हम बोलते हैं एफ इनवर्स। अच्छा, इनवर्स वाई का निकाला जाएगा जो कि क्या देगा हमको, इमेज क्या देगा, एक्स देगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशन फंक्शन के बाद बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन में जैसे एक्स प्लस
y आप करते हैं तो इसमें प्लस क्या है हमारा, एक ऑपरेशन है, जितने भी ऑपरेशन देख रहे हैं प्लस माइनस इंटू डिवीजन यूनियन इंटरसेक्शन, ये सभी क्या है, रिलेशंस हैं, ठीक है, एक ऑपरेशंस हैं जो दो नंबर या दो ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेट करने पर रिजल्ट देता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये जो प्लस है ऑपरेट कर रहा है ऑपरेशन, जैसे मैं कहूं 2 ऑपरेटर 2, अब ये ऑपरेटर आपको बताएगा कि क्या ये आउटपुट देगा, आउटपुट समझ रहे हैं, आउटपुट का मतलब समझ रहे हैं, चलिए, आउट किसी भी डिब्बे में मान लीजिए यहां हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा इनपुट है, इनपुट का मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम देते हैं, तो हम एक्स मान लीजिए दिए, तो ये कहाँ गया, एक मशीन में गया, और ये मशीन क्या कर रहा है, इसको फंक्शन है, ये फंक्शन है फलन है, आपको ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर, और ये ऑपरेट करके आपको क्या दे देगा लास्ट में, आउटपुट, आउटपुट मतलब रिजल्ट। आप इस कंप्यूटर में ही देखिए, मैं स्क्रीन पे पहले क्या कर रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं, तो ये पूरा पूरा इसका सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है इस एक्स पे, और वो ऑपरेट करने के बाद आउटपुट हमको दे रहा है वाई, वाई कैसे आया, तो कहें ये फंक्शन एफ या ऑपरेटर जो भी है, फंक्शन एफ या ऑपरेटर एक्स पे ऑपरेट कर रहा है, तो एक्स पे ऑपरेट करने के बाद क्या बना देगा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो ये ऑपरेटर की कहानी रही है। इतनी बात समझ में आई सबको, चैट बॉक्स में आप बताते रहिए, यस सर, चलो बहुत बढ़िया दीपांशु। आइए दूसरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप क्लास टेंथ में या 11th में दोनों में भी पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में। ये मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स का, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, अब इसका हम उल्टा पढ़ते हैं, जैसे आपको पता है ना फंक्शन में कि यहां से हम ऑपरेट किए एक सेट से दूसरे सेट में, तो यहाँ एक्स दिए तो ये क्या फेक बना दिया इसको, एफ एक्स, क्या बना दिया, एफ एक्स। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा बी से एक्स की ओर जाएंगे तो एक फंक्शन क्या करेगा, एफ इनवर्स बना देगा, लेकिन जो किस पे ऑपरेट होगा, वाई पे ऑपरेट हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई, और ये क्या देगा हमको, एक्स। मतलब ये अगर हम कहें कि लीनियर फंक्शन है या फंक्शन है, तो ये क्या है, उसका उल्टा इन्वर्टिबल। अच्छा, उल्टा तभी पॉसिबल है, यानी अपोजिट फंक्शन या इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है और सबसे पहले उसका सीधा तो हो, ठीक है, तो जैसे कि, हाँ वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए पेन है, तो ये पेन मान लीजिए सीधा है, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, और बीच में ये फंक्शन, तो पहले तो एक्स क्या करेगा, ऑपरेट करके वाई पे जाएगा, और जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो वाई ऑपरेट करेगा, बट ये क्या है, एफ तो यहां से गया था ना, तो उल्टा जब चलेंगे तो क्या होगा, एफ इनवर्स आएगा, क्या आएगा बेटा, एफ इनवर्स आएगा। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट करके जवाब देते रहिए। अच्छा, तो अब ये आ गया, जैसे हम आपसे बताएं कि इसके बारे में सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में खास तौर से, और वैसे सभी होते हैं, सबका अपना रेंज होता है, फिर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा कि इनका रेंज वगैरह क्या होता है, ये कब काम करते हैं, कहाँ तक ये काम करते हैं उनके बारे में, फिर इनकी प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही आपका सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ,
आप उसमें से कट कर लीजिएगा, वो वीडियो अगर आपका मन हो तो मत देखिएगा ठीक है, बाकी मैं पढ़ा पूरा दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये सब प्रॉपर्टी होती हैं, तो इन सब के प्रॉपर्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन में। खास तौर से तो वैसे हम यही पढ़ते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जैसे साइन थीटा है, तो आपको यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इस तरफ उल्टा चला जाएगा, साइन ऑपरेट कर जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि साइन इज ऑपरेटर, साइन इज ऑपरेटर, टेग्नोमेट्रिक ऑपरेटर, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि अगर ये ऑपरेटर न होता तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, साइन थीटा के साथ ऑपरेट हो रहा है, साइन थीटा के साथ ऑपरेट होने के बाद हमको आउटपुट कितना दे रहा है, एक्स, ठीक है, ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स के साथ साइन इनवर्स ऑपरेट हो रहा है, यानी साइन इनवर्स और साइन दोनों ही क्या हैं, आपस में ऑपरेटर हैं, जो कि किसी वैल्यू के साथ जुड़कर उसकी योग्यता बनाते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा न होता, अगर मल्टीप्लीकेटर होता तो साइन एक्स बटा अगर एन कोई बच्चा कहता तो एन एन कैंसिल हो जाता और ये 6 आ जाता, क्या आ जाता, 6 आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये 6 नहीं होता, यानी एन कटता नहीं, मल्टीप्लाई होता तो कट जाता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटर नहीं है साइन, ये क्या है, ऑपरेटर है, एक्स के साथ ऑपरेट करके एक नई वैल्यू दे रहा है। ओके, चलिए मैट्रिक्स में आते हैं। तीसरा चैप्टर आपका क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक्स के बारे में, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और इनमें क्या ऑपरेशन होता है, खासतौर से ऑपरेशन में हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये देखते हैं। डिवीजन में नहीं देखते, क्योंकि वो डिवीजन का सिस्टम पूरा आपको ट्रांसपोज में आ जाता है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कहा जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ठीक है। और एक ट्रांसपोज से भी होता है, एडजॉइंट से भी होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन होते हैं, सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए आपका क्या होना चाहिए, सारणिक ए का मान, मॉड ए का मतलब सारणिक ए का मान, सारणिक बोले तो डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये आपका मैट्रिक्स का तीसरा टॉपिक हो गया। चौथे टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर में डिटर्मिनेंट, इसमें भी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया जाएगा, डिटर्मिनेंट्स की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस पर बेस एप्लीकेशन कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप देखेंगे, माइनस एंड कोफैक्टर्स देखेंगे, माइनस एम आई जे आप देखे होंगे, सी आई जे होगा, आप देखे होंगे बुक में। ओके, माइनस एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे एडजॉइंट ए निकाला जाता है और कैसे इनवर्स निकाला जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स बोथ। पांचवें टॉपिक पे आते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कोई किसी भी फंक्शन, अच्छा आप ध्यान दिए होंगे मैट्रिक्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी चैप्टर्स में हम किसके बारे में केवल पढ़ते हैं, केवल और केवल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स, बार बार एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स पढ़ते हैं, तो एफ एक्स क्या है, फंक्शन है। तो जैसे इस पॉइंट पे हम फंक्शन की बात करें कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके हम लेफ्ट में जाते थे जिसमें एलएचएल आपको कहें, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर जाते थे तो राइट हैंड लिमिट, क्यों बेटा, और यहीं पे जब खड़े हो जाते थे तो ये फंक्शन की वैल्यू हो जाती थी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर कंटिन्यूटी बताया जाएगा कि कहाँ कैसे कंटिन्यूटी होता है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होगी तो फंक्शन एट दैट पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
तो ये सब बातें आपको कंटिन्यूटी में बताई जाएगी। फिर डिफरेंशियबिलिटी बताई जाएगी, कैसे कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा एट अ पॉइंट। जैसे एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, सॉरी एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लगा दीजिएगा एच टेंडिंग टू 0। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी पता चल जाएगा कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा कि नहीं। अच्छा, इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो डिफरेंशियबल होते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव एफ एल एफ डैश और आर एफ डैश, दो होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपको बताएंगे कि लेफ्ट से ये डिफरेंशियबल है और दूसरा बताएगा राइट से डिफरेंशियबल है। इसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की बात की जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं, ई के पावर एक्स वाले, और लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे लॉग ऑफ एक्स, बेस ई और बेस ए वाले। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया जाएगा, लॉग ये दोनों लॉग के कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे किए जाते हैं, टी मान के, जो टी मान के आप करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, वैसे इसमें कई चैप्टर ऐसे हैं जो, कई टॉपिक ऐसे हैं जो कट किए गए हैं, लेकिन आप समझिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो इसका जब सेकेंड ऑर्डर एक बार आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स आता है, और जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, इसकी भी चर्चा होगी इस टॉपिक में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितना आप पढ़े हैं उसका क्या एप्लीकेशन है आपकी रियल लाइफ में। ठीक है, उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कैसे रेट ऑफ चेंज होता है, जैसे एक्स का टी के सापेक्ष, यानी चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉल्ड डी एक्स अपॉन डी टी, यानी ये आपको क्या बताएगा, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टाइम के साथ एक्स में कितना चेंज आ रहा है वो आपको डी एक्स अपॉन डी टी। जैसे कि आप अगर एक्स को डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्टेंस लेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो यही आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिलेगी बेटा, वेलोसिटी मिल जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आप लोग एफ डैश से एक्स निकाल लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर देखें कि ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग और लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, ये सब देख लेते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर ले। टेंजेंट नॉर्मल, जैसे कोई कर्व है तो कर्व को टच करके निकल जाए तो ये क्या है, टेंजेंट है, और जस्ट टेंजेंट पे क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ये नॉर्मल होता है। और ये आपका क्या है, टेंजेंट है। ओके, अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको भी निकाला जाता है फंक्शन की वैल्यू। मैक्सिमा मिनिमा की बात की जाती है। मैक्सिमा मिनिमा में एफ डैश एक्स को आप क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, और एफ डबल डैश एक्स को देखते हैं ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आप कह देते हैं कि ये मिनिमा है। उल्टा होता है बेटा, यहाँ ग्रेटर देन होता है तो मिनिमा होता है, लेस देन होता है तो मैक्सिमा होता है। ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में इसका यूज किया जाता है। चलो दीपांशु, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। रिलेशन एंड फंक्शन, पहला हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और संबंध और फलन, जैसा आप जानते हैं संबंध और फलन, तो रिलेशन एंड फंक्शन में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले हमको समझना होगा कि क्लास 11th में हम लोगों ने सेट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। 11th में सेट, जो बच्चे सेट पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, हम सेट से ही शुरुआत करते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। डिफिनीशन तो सबको रटी हुई है, बस ये बात समझना होगा कि इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, एक
रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर मेथड होता है या प्रॉपर्टी मेथड कह सकते हैं, सेट बिल्डर या रोस्टर मेथड। तो दोनों मेथड में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी सबसे पहले तो एक सेट को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा के थ्रू। 1, 2, 3, 4 जितने भी एलिमेंट हैं सबको कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोला जाता है, सेट का एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर हम इसी सेट को प्रॉपर्टी मेथड से लिखते हैं, उनके गुण मेथड से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स है कोई भी जो है, यहाँ पर जो भी आ रहा है वो एक्स है, लेकिन वो कैसा है, एक्स सच दैट एक्स कहाँ बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर है। आप देख रहे होंगे कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उसको इस मेथड से भी लिखा जा सकता है। ये सेट को लिखने की बात कही जाती है। हाँ, इसमें एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि नो एलिमेंट्स आर रिपीटेड, नो एलिमेंट्स आर रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं किए जाते, जैसे टू 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 लाख बार ही क्यों ना लिखा गया हो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टू। यानी आपको ये देखने में लगता होगा कि ये इनफाइनाइट सेट है, बट ये फाइनाइट सेट है, इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ठीक है, सिंगलटन सेट एन होगा यहाँ पे। ठीक है, सिंगलटन। ठीक है बेटा, अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा फिर से बता दें। रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब भी आप समझते होंगे, जैसे कोई सेट ए है, मान लीजिए 1 2, और कोई सेट बी है 1 2 3। अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं, अगर हम लिखना चाहते हैं ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी, तो क्या होगा, एक का रिलेशन एक के साथ भी हो सकता है, दो के साथ भी, तीन के साथ भी। तो सबसे पहले एक का रिलेशन एक से, फिर एक का दो से, फिर एक का तीन से। चलिए पहले ए के एलिमेंट लेते हैं, पहले ए का लेते हैं फिर बी का लेते हैं, इसीलिए ए क्रॉस बी कभी भी, कभी कभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाता है जब दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं तब, बाकी और कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ओके, तो एक का संबंध इन तीनों एलिमेंट के साथ हो गया रिलेशन, और इस दो का रिलेशन अब सबके साथ बना रहे हैं, तो दो एक, फिर दो दो, 2, 3 ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे, अगर ए क्रॉस बी अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, एक्स कॉमा वाई मीन्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कहानी आई। यानी ये जो रिलेशन आता है, जैसे हम इसी दोनों सेट्स की बात कर लें, तो इस सेट में मान लीजिए ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। सेट ए में मान लीजिए एलिमेंट आ गया 1 2, यहाँ दिया गया है, और यहाँ 1 2 3, यहाँ से यहाँ एक रिलेशन दिया जाता है। मान लीजिए रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं संबंध। जितने भी एलिमेंट होते हैं
उन सब का आपस में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। संसार में कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, नंबर्स ले लीजिए, उनका आपस में क्या होगा, कुछ न कुछ रिलेशन जरूर होगा। आइए इस रिलेशन की बात करें। मान लीजिए रिलेशन कह रहा है x, y मीन्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, अभी x को कह दिया गया कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, यानी y जो भी है वो क्या है, x प्लस वन है। x जहां x कहां बिलोंग कर रहा है, a में, और y कहां बिलोंग कर रहा है, एंड y बिलोंग्स टू b। बिलोंग्स टू मतलब में उपस्थित है, उसमें उपस्थित है। अच्छा, तो अगर ये हम रिलेशन देखना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे वन में वन ऐड कर दीजिए तो टू के साथ रिलेट कर जाएगा, यानी वन किसके साथ रिलेट कर रहा है, टू के साथ।